सैलाब के मामले में शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि सैलाब आया हुआ है, तबाही है, हम जी लोन नहीं लेना चाहते, यानी इमदाद हमें मिलती नहीं है, लोन हम लेना नहीं चाहते। ये सूरत हाल तो फिर यही है ना। तो सैलाब मुतासरीन के लिए आपने किया क्या है मियाँ साहब? जब से पाकिस्तान में सैलाब आया आप टिक ही नहीं रहे पाकिस्तान में। कभी आप चाइना चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी आप यूएई चले जाते हैं, कभी आप लंदन चले जाते हैं, कभी आप यूरोप चले जाते हैं, अब आप अमेरिका पहुंच गए। अब आप वापस आने का आप नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तानी डूब डूब के थक गए, वहां पे पानी में से लाशें निकल रही हैं। ना आपने लोगों को खुराक दी, ना आपने लोगों को रेस्क्यू किया, ना आपने लोगों को बचाया डूबने से, कोई ख्याल उनका नहीं रखा। बीमारियां वहां पे फैल गई हैं और अब जाके दुनिया को एक कहानी नहीं सुना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए आपने क्या किया? क्या कोई शजरकारी मुहिम आपने चलाई? कोई भी नहीं। क्या आपने दरख्तों की कटाई रोकी? कोई भी नहीं। क्या आपने किसी भी लेवल के ऊपर पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उनको कम करने की कोई कोशिश की? बिल्कुल नहीं की। तो जब आपने ये किया नहीं तो फिर आप इसके ऊपर बातें नहीं कर सकते ना। नाज़रीन, एक और बड़ा डरावना ख्वाब जो ख्वाजा आसिफ साहब को देखना पड़ गया वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक खबर, एक बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे एक सोर्स ने यह दावा किया अमेरिका से, और उसका दावा यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। और दावा उसने यह किया कि कैसे तस्लीम करेगा वो भी उसने मुझे बताया। उसका यह कहना है कि फलस्तीन के कुछ इलाकों के लिए एक निगरान फौज तश्कील दी जाएगी, एक फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी और अफसरान होंगे। ये फिर सुन लें आप। वो ये कह रहा है कि फार्मूला जो अंदर खाते तय पा गया वो ये पा गया कि फलस्तीन के इलाकों के लिए एक निगरान फोर्स बनाई जाएगी और वहां पे जो फोर्स बनाई जाएगी उसमें मुख्तलिफ ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत इस शर्त के ऊपर हो जाएगी कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे। आगे बात समझ। तो मैंने कहा जी ये इससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान तो फलस्तीन में जा रहा है ना हिफाजत के लिए, तो इसराइल का इससे क्या? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा। जो उसका दावा है कि पाकिस्तानियों को, सोर्स है मेरा, ये उसका दावा है और मैंने आपको एज इट इज बता रहा हूं। उसने कहा जी पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा कि जनाब क्योंकि हम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए वहां पे जा रहे हैं उस सरजमीन पे, लिहाजा इस नेक मकसद के लिए अगर इसराइल को तस्लीम भी करना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तानियों को बताया जाएगा कि ये मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें सआदत दे दी है, लिहाजा हम इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत कर रहे हैं। ये एक चूरन कौम को बेचा जाएगा। ये मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात बताई और वो कहता है जी मैं इस बात के ऊपर कायम हूं, ये होगा। बहरहाल मैंने आपको पहले बताया वक्त से। एक और चीज नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो खातून एक थी जो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे भी बैठी हुई थी, उन्हें वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स तक रसाई भी है। उनका क्लेम है कि वजीर आजम की ये जो तकरीर है जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं ये उन्होंने लिखी है, लिखवाई है। और वो खातून का मुबैना तौर पे इसराइल के साथ एक ताल्लुक भी है, हमायती हैं वो कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, यानी प्रो इसराइल उनके ख्यालात हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसे डिसोन कर दिया, उन्होंने कहा मेरा कोई तल्लक नहीं है और मैं जानता भी नहीं भाई किसने लाके पीछे बैठा दिया। वजीर कानून से पूछा, वो कहता मैं नहीं जानता किसने लाके बैठा दिया। वजारत खारजा से पूछा, वो भी भाग गए। उन्होंने कहा जी इस औरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस खातून को लाकर यहां पे इसहाक डार साहब ने बैठाया। हालांकि जर्नलिस्ट जो है उनका ये दावा है, जो जर्नलिस्ट इसको जानते हैं इस मामले को, उनमें से एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि ये खातून जो यहां पे आके बैठी हैं ये जब तक के वजीर खारजा की क्लियरेंस नहीं ना हो ये आके बैठ नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। बहरहाल आज उस खातून को एक साइड में बैठा दिया गया कॉर्नर में, वो वहां नहीं बैठी जहां पहले बैठी थी। लेकिन इस खातून के बारे में बड़े अजीब किस्म की पुरस्कार बातें सामने आ रही हैं। मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूं, देखें ये उनका राइट है कि वो ये समझे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसराइल के प्रो होना या खिलाफ होना ये उनका जमहूरी हक है, अगर वो उसके खिलाफ है उनके हक में। लेकिन पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है जिस वजह से पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून, वज़ारत खारजा कोई भी उसको ओन नहीं कर रहा। अब एक ऐसी खातून जैसे कोई भी ओन नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानियों के खर्चे में एयरफोर्स 1 के अंदर बैठती है और अमेरिका पहुंच जाती है। वो वज़ीर आज़म के साथ होटल में रहती है और वहां उनके सीक्रेट फाइल्स तक उनकी रसाई होती है। उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दाखिल हो जाती हैं और सब कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बड़ी अजीब चीज है। अब एक आदमी रह गया शहबाज शरीफ जो इसके बारे में कुछ बता सकता है। बहरहाल देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में क्या कहते हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब का एक और बड़ा हैरान कुन ब्लंडर सामने है। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब को ना काबू करना चाहिए, ये इंटरव्यू देकर फंस जाते हैं। ख्वाजा साहब ने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दे दिया और ख्वाजा साहब समझे जैसे पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी इनके साथ तयशुदा इंटरव्यू कर रहा है, तो वो वहाँ पे मौजे मारते हुए चले गए, मटर कश्तियाँ करते हुए, जनाब मसला ही कोई नहीं, मैं तो पाकिस्तान में बड़े इंटरव्यू देता हूँ। तो जनाब पाकिस्तान में आपको हल्की हल्की गेंदें फेंकते हैं। आपने कभी पाकिस्तान में उस सहाफ़ी को जो आपसे सख्त सवालात करे कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। कभी आए ना सामना करें, आपको पता चलेगा इंटरव्यू होता क्या है। बहरहाल मेहदी हसन के हत्थे चढ़ गए। मेहदी हसन ने फिर इनसे सवालात किए। उन्होंने कहा जी आपके मुताबिक पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, दोगला। बहुत से ममालिक में आर्मी चीफ वजीर दिफा को जवाबदेह होता है। आप वजीर दिफा जो आपके आर्मी चीफ हैं वो आपको जवाबदेह हैं? क्या आप ज्यादा ताकतवर हैं? आपका आर्मी चीफ आसिम मुनीर ज्यादा ताकतवर है? तो ख्वाजा आसिफ साहब अब परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या सवाल? जी ऐसा नहीं है। अब एंकर ने पूछा क्या आर्मी चीफ आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरी सियासी तकर्री है, मैं एक सियासी वर्कर हूं। हालांकि ख्वाजा आसिफ को कहना चाहिए था कि मेरा ओहदा बड़ा है, आई एम द बॉस, ही इज माई सबॉर्डिनेट, वो एक आर्मी चीफ है, ये कहना चाहिए था। लेकिन वो ये कहने की जुर्रत ही पैदा नहीं कर सके, वो कह ही नहीं सके। अमेरिका में बैठ के भी सहमा हुआ आपका वजीर दिफा कि मेरा सबॉर्डिनेट इतना ताकतवर है, और ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को आपके मुंह पे मारा उठा के एक गैर मुल्की एंकर ने। और कहा दूसरे ममालिक में जैसे यहां अमेरिका में पीटर हेगेट्स फौज के सरबराह को फारिग कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ख्वाजा आसिफ ने फिर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अमेरिका में मुख्तलिफ सिस्टम है। उन्होंने कहा जी अमेरिका में जमहूरियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा नहीं डीप स्टेट है। उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में डीप स्टेट नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा हर मुल्क में डीप स्टेट होती है। यानी बात का जवाब नहीं दे रहे, बतंगड़ बना रहे हैं बात का। तो उन्होंने फिर इसी तरह पूछा कि जनाब मुझे बताएं ना, अच्छा तो फिर फैसला कौन करता है, यानी इंचार्ज कौन है आपके मुल्क का, चार्ज किसके पास है? ख्वाजा आसिफ ने कहा मैंने कहा जी हाइब्रिड निजाम है, यानी चार्ज किसी के पास नहीं है, चार्ज तो आर्मी चीफ के पास ही है। सच्ची बात तो ये, अब ख्वाजा साहब बेचारे बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा जी अगर आर्मी चीफ कहें दाएं जाना है और आप कहें बाएं जाना है तो क्या करेंगे? ख्वाजा साहब ने कहा जी मुशावरत कर लेंगे, फिर उसके बाद और क्या करेंगे। और मुशावरत में वही होता है जो आर्मी चीफ कहता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं और सब ही ये जानते हैं। सहाफ़ी मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि इमरान खान साहब को जो आपने जेल में रखा हुआ है, इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बड़ी क्लियर रिपोर्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट है, यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। उन्होंने कहा जी उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान के जेल में रखने की कोई कानूनी वजह नहीं है, जबरी तौर पर गिरफ्तार रखा गया है, जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ख्वाजा साहब ने कहा ये उनकी राय है। एंकर ने कहा जनाब उनकी राय यह है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। ख्वाजा साहब ने कहा जी मैं इत्तफाक नहीं करता इस बात से, मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है। तो ख्वाजा साहब को ना जान छुड़ानी मुश्किल हुई थी बहुत सारे सवालात पे। फिर जब ख्वाजा साहब से पूछा गया कि जनाब आपने पॉलिटिकल पार्टी पे बहुत जुल्म किया है, आपने आज़ादी इज़हार राय को दबाया, तो बड़ी डिटाई से ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं किया हमने तो ऐसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत आज़ाद जमात है पाकिस्तान में। अभी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दरखास्त दे देना, हमने लाहौर में जलसा करना है, तो पूरे के पूरे निज़ाम को मौत पड़ जाएगी। तब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।